यहां पे टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। यहां पे क्वेश्चन क्या करा है, एफ एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1/2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेसर देन 1/2, 1/2 एट एक्स इक्वल टू 1/2 पर, और 3/2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1/2 एंड लेसर देन इक्वल टू 1 पे। तो 1/2 पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 1/2 पर आप सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। तो क्या लिखिएगा बताइए, लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस राइट का वैल्यू चाहिए आपको, बताइए कितना होगा। लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस राइट हैंड लिमिट यानी कि 1/2 से ग्रेटर बड़ा। तो 1/2 से बड़ा आपके पास कौन सा वैल्यू लीजिएगा जी, 3/2 माइनस एक्स लीजिएगा। तो इसका वैल्यू क्या बन गया बताइए, 3/2 माइनस 1/2 वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो आपके पास राइट हैंड लिमिट 1 आ गया। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1/2 नेगेटिव, बताइए कितना हो गया बताइए। लिमिट 1/2 नेगेटिव 1/2 से कम, और 1/2 से कम देखिए कितना होगा आपके पास 1/2 माइनस एक्स, और इसका वैल्यू क्या बनेगा बताइए 1/2 माइनस 1/2 कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहां से क्या देख रहे हैं आप, यहां से क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू कितना आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एट कितना पर जी, एट एक्स इक्वल टू 1/2 पे, 1/2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा यानी कि डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लिखिए फटाफट, देखिए यहां पे एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, के का वैल्यू चाहिए। तो इससे पहले हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और जो पॉइंट दिया रहता था उस पर वैल्यू को इक्वल करते थे कंटिन्यूअस के लिए। और यहां पे ऑलरेडी क्वेश्चन क्या कराए, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो क्या होना चाहिए बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, 0 पर। तो एफ ऑफ 0 ये तीनों वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये तीनों वैल्यू सेम होना चाहिए। अब यहां पे x डज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या लीजिएगा, x डज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि x 0 के इक्वल नहीं है। तो क्या होगा, 0 से ग्रेटर भी होगा, और 0 से क्या होगा, 0 से ग्रेटर भी हो सकता है और 0 से लेसर भी हो सकता है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करें, अब लेफ्ट हैंड लिमिट जितना होगा राइट हैंड लिमिट जितना होगा वही क्या होगा, f0 का वैल्यू क्या बनेगा बताइए, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, यही बन जाएगा आपके पास। अब इसका वैल्यू जो होगा वही किसका वैल्यू होगा, f ऑफ 0 का वैल्यू हो जाएगा। अब देख, हाँ या नहीं तो अलग अलग लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिएगा राइट हैंड लिमिट लीजिएगा, एफ एक्स का वैल्यू तो यही आपको लेना पड़ेगा। देखिए कितना हो गया, और एफ एक्स का वैल्यू क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस 4x बाई कितना हो गया, 8x² हो गया। क्लियर हो गया। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा क्या लीजिएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2x बाई क्या हो गया, 8x² हो गया। अब यहां पर देखिए ये जो f ऑफ 0 का वैल्यू लिमिट कितना बन गया, x टेंस टू 0 और 2 से 4 को कैंसिल कीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे 4x² बचेगा, और 4x² को क्या लिखेंगे साइन 2x, बाई में 2x का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू कितना बन गया 1। तो f ऑफ 0 देखिए f ऑफ 0 का वैल्यू 1 और कितना दिया हुआ है आपको, k दिया हुआ है, इसलिए फाइनली आपके पास k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू 1। k का वैल्यू यदि 1 होता है तो 0 पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, लिखिए इसको। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे पास, देखिए, और ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड a एंड b सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट कितना पर, π/2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कोई दिक्कत नहीं है, π/2 पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। देखिए
सबसे पहला काम क्या करते हैं, एट पॉइंट मेरे पास कितना है जी, π/2 है, तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे बताइए, लिमिट h0 क्या लिखेंगे बताइए, π/2 प्लस h लिख सकते हैं हम लोग, π/2 प्लस h। अब देखिए यहां पे ये तो लिमिट h0 π/2 प्लस h देख लीजिए, ग्रेटर देन π/2 यहां पे है, क्या बनेगा आपके पास, और ये तो b बनेगा 1 माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स कितना बनेगा 90 प्लस h बनेगा, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, देखिए पाई माइनस 2 इंटू एक्स कितना लीजिएगा, π/2 प्लस h का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बना आपके पास, देखिए कितना बन गया, लिमिट h0 b, ये बताइए 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा बनेगा, और देखिए नीचे में क्या बनेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो माइनस में 2h का होल स्क्वायर, तो कितना बन गया बताइए, ये 4h स्क्वायर बनेगा, बन जाएगा 4h स्क्वायर, हाँ ना में बताइए। अब ये तो लिमिट h0 b हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लीजिएगा 2 साइन स्क्वायर h/2 लीजिएगा, और यहां पे कितना हो गया 4h स्क्वायर बना। अब जवाब दीजिए, 4h स्क्वायर बन गया। अब चलिए यहां से, अब राइट हैंड लिमिट कितना बना आपके पास, लिमिट h0 देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, तो यहां पे क्या बन गया b/2। अब यहां पे b/2 बन गया, साइन स्क्वायर h/2, यहां पे h स्क्वायर 2, इसको क्या लिख सकते हैं साइन h/2 बाई में h का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बताइए। अब फॉर्मूला पर बैठाने के लिए 2 से इंटू कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, अब इसका वैल्यू बताइए कितना हो गया, यहां से b/2, यहां से 1 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, तो b बाई क्या बन गया 8 बन गया, तो आपके पास राइट हैंड लिमिट कितना हो गया b/8 बना कि नहीं बना, राइट हैंड लिमिट b/8 बन गया। अब यहां पे यदि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट h0 f ऑफ π/2 माइनस h को लेना पड़ेगा, तो देखिए लिमिट h0 π/2 माइनस h कितना बनेगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर π/2 माइनस h, यहां पे क्या बनेगा बताइए 3 कॉस स्क्वायर क्या बनेगा, बन जाएगा। अब बताइए कितना बनेगा, आप यहां स्क्वायर आने दीजिए ना, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर π/2 माइनस h, बाय में क्या होगा, देखिए अब देखिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन थीटा कॉस स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास अब बताइए कितना हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 1/3 है ना। तो देखिए फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, ध्यान से देखिएगा फंक्शन कंटिन्यूस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f ऑफ π/2 को वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास कितना जी 1/3, एंड राइट हैंड लिमिट देखिए राइट हैंड लिमिट b/8, ध्यान से देखिएगा b/8, और f ऑफ π/2 का वैल्यू a, तो a, तो देखिए a का वैल्यू कितना आ गया 1/3 आ गया a का वैल्यू, और b का वैल्यू कितना आएगा बताइए, इसको कंपेयर कीजिए तो a का वैल्यू मिल गया, और इसको कंपेयर करेंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा, तो b का वैल्यू कितना बनेगा 8 बाई क्या बनेगा 3 बनेगा, बताइए। तो इस तरह से मेरे पास किसका वैल्यू मिल गया, a और b का वैल्यू मिल गया। तो देखिए लिखिए फटाफट, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए तेजी से लिखिए इसको। देखिए यहां पे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या करे वही बात, अब फंक्शन कंटिन्यूस है 2 पे, तो फाइंड के निकालिए, तो 2 पर कंटिन्यूस है, तो देखिए तो 8x इक्वल टू 2 पे क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 2 का वैल्यू क्या बनना चाहिए, सेम बनना चाहिए, f ऑफ 2 का वैल्यू सेम बनना चाहिए, और जितना लेफ्ट हैंड लिमिट होगा उतना ही राइट हैंड लिमिट होगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे क्या लीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 और fx का वैल्यू क्या बनेगा 2 के पावर x प्लस 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाई क्या बनेगा 4 टू दी पर x माइनस 16, और ये जो
F2 का जो वैल्यू होगा यहां पे वही किसका वैल्यू देगा, वही आपको K का वैल्यू देगा। अब हमको करना क्या है, ये जो है इसका सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लिमिट निकाल देना है। तो देखिए लिमिट निकालिए, देखिए लिमिट x टेंस टू 2 हो गया। यहां देखिए इसको 2 का पर x इंटू 2 का पर 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 का पर x को 2 का पर x का होल स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं बताइए, माइनस में बताइए 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे इसको सोल्व करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 2। देखिए 2 का पर 2 4 हो गया, 4 को कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, क्या बचेगा 2 के पर x माइनस 4। यहां पर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी मिल गया और a माइनस बी मिल गया। ये वैल्यू कैंसिल आपके पास हो गया। बताइए कितना हो गया, लिमिट यानी कि 4 बाई 2 टू दी पर x प्लस 4, इसका लिमिट निकालिएगा 4 बाई 2 का पार्ट 2 प्लस 4। देखिए 4 बाई कितना बन गया, अब 4 प्लस 4 8 यानी कि 1/2। देखिए तो f ऑफ 2 का वैल्यू कितना बन गया 1/2, और f ऑफ 2 का वैल्यू कितना दिया वहां से k। तो फाइनली देखिए k का वैल्यू आपके पास क्या बन गया, k का वैल्यू आपके पास 1/2 निकल गया। निकल गया कि नहीं निकल गया बताइए, ठीक है। लिखिए तेजी से लिखिए, k का वैल्यू 1/2 बन गया आपके पास। k का वैल्यू कितना मिल गया आपको 1/2 मिला। फंक्शन आपके पास -1 से +1 में क्या है, कंटिन्यूअस है, तो आपको p का वैल्यू चाहिए। देखिए तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, हम लोग पॉइंट किस पॉइंट को रख लेते हैं, जीरो को रख लेते हैं। किसको रख लेते हैं, हम लोग जीरो पॉइंट को ले लेते हैं। तो जीरो पर क्या करेंगे हम लोग, जीरो पर करेंगे कंटिन्यूअस है तो जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और F0 तीनों वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हमको इक्वल करना पड़ेगा। किसके वैल्यू के लिए, ये p के वैल्यू के लिए। अब यहां पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव पर। अब बताइए ये बन गया x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 से कम। देखिए 0 से कम fx का वैल्यू क्या बन गया आपके पास, 1 प्लस पी एक्स माइनस 1 माइनस पी एक्स बाई कितना बन गया जी, x बन गया। अब इसको क्या करना है, अब इसको रेशनाइज करना है तो रेशनाइज कर दो, √1 प्लस पी एक्स, बीच में माइनस है तो प्लस कर देते हैं, 1 माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस पी एक्स प्लस क्या बन गया 1 माइनस पी एक्स बन गया। बना कि नहीं बना, अब इसका वैल्यू बताइए कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या रखेंगे हम लोग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कीजिएगा तो क्या रूट हटेगा कि नहीं हटेगा बताइए। और x यहां पे क्या हो गया अंडर रूट, ये तो 1 प्लस पी एक्स अंडर रूट क्या बनेगा, ये 1 माइनस पी एक्स बनेगा। अब बताइए तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया आपके पास। अब आपके पास कौन सा वैल्यू बन जाएगा, कौन सा वैल्यू बचेगा, यहाँ पे पी एक्स माइनस पी एक्स कितना बन गया जी 2px, और x यहाँ पे बताइए 1 प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस यहाँ से पी एक्स। अब इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, x कैंसिल हो गया, आपके पास 2p बाई कितना हो गया बताइए 1 प्लस 0 1 माइनस 0, ये वैल्यू 2p बाई 2 वैल्यू कितना बन गया p। तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया p। अब राइट हैंड लिमिट निकालिए कितना होगा जी, राइट हैंड लिमिट, चलिए राइट हैंड लिमिट निकल जाएगा तो काफ़ी है, 0 प्लस fx। अब राइट हैंड लिमिट का वैल्यू दीजिए, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू दीजिए। देखिए ग्रेटर देन 0 कितना आ गया आपके पास 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना बन गया, इसका वैल्यू बताइए कितना हो गया 0 प्लस 1 बाई में 0 माइनस 1 कितना आ गया -1 आ गया। तो फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और F0 तीनों सेम होना चाहिए। तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू p, राइट हैंड लिमिट कितना आ गया -1। तो फाइनली p का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, p का वैल्यू -1 आ गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहां भी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि
यहां भी क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड ए एंड बी, फंक्शन क्या है, -90 से +90 में क्या है आपके पास, कंटिन्यूस है। तो देखिए सबसे पहले कोई पॉइंट को उठाइए -90 से +90 में, तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट उठा लेते हैं बताइए, 8x का वैल्यू कितना पर उठा लेते हैं, -90 पर। तो -90 पर बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ -90 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो यहां पे देखिए लिमिट x टेंस टू -π/2, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो -π/2 से कम, तो देखिए -π/2 से कम कितना वैल्यू दिया हुआ है f(x) का, -2 sin x दिया हुआ है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। और राइट हैंड लिमिट -π/2 से बड़ा कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, यहां देखिए क्या दिया हुआ है, a sin x प्लस कितना दिया हुआ है, b, और जितना लेफ्ट हैंड उतना ही राइट हैंड लिमिट, फंक्शन कंटिन्यूस है, तो f ऑफ -π/2 का वैल्यू होगा। और या नहीं तो f ऑफ -π/2 को यहां से निकाल सकते हैं, तो कितना बन जाएगा आपके पास, -2 साइन क्या बनेगा, ये वैल्यू -π/2 बनेगा, बोलिए। अब देखिए यहां से, अब इसका लिमिट निकालिएगा, देखिए कितना हो गया, -2 साइन क्या बनेगा, ये -π/2 हो गया। अब यहां पर देखिए कितना हो गया, a साइन -π/2 प्लस b हो गया, और ये वैल्यू कितना के बराबर होगा जी, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 91 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। और ये भी वैल्यू किसके बराबर होगा, ये भी वैल्यू 2 के इक्वल होगा, और ये वैल्यू कितना हो गया, -a प्लस b हो गया। तो आपके पास -a प्लस b का वैल्यू कितना बन गया, 2 बना, बोलिए कौन सा पॉइंट पर, 90 पर। अब इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, 90 के जगह पर, -90 के जगह पर हम लोग क्या करते हैं बताइए, +90 को ले लेते हैं। तो +90 पर बताइए लिमिट x टेंस टू π/2 नेगेटिव कितना हो जाएगा, π/2 से कम, ध्यान से देखिएगा, π/2 से कम कितना हो गया, a sin x प्लस b हो गया। अब बताइए कितना होगा, π/2 प्लस ग्रेटर देन π/2 कितना हो गया, cos x हो गया। और f ऑफ π/2, तो जो ये दोनों वैल्यू इक्वेट करने पर आएगा वही π/2 के बराबर आएगा। ये वैल्यू बताइए कितना हो गया, a sin 90 होगा प्लस b, और यहां पे क्या बनेगा, cos 90, और ये f ऑफ π/2 कहां गया जी, f ऑफ π/2 देखिए एक जगह छूटा हुआ है वैल्यू, f ऑफ π/2 यहां पे दिया हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 दिया हुआ है, तो ये भी किसके बराबर होगा, cos π/2 के इक्वल होगा। ये देखिए कितना हो गया, ये बन गया a प्लस b का वैल्यू cos 01, तो a का वैल्यू -b निकल गया। दूसरा कर लेते हैं। अब यहां पे क्या करते हैं, फ्रॉम 1 और 2 से, फ्रॉम किसको किसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, 1 एंड 2 को सिंप्लीफाई कीजिएगा। देखिए a का वैल्यू -b दिया हुआ है, तो a का वैल्यू -b कितना हो जाएगा आपके पास, a का वैल्यू देख लीजिए कितना हो गया आपके पास, a प्लस b का वैल्यू 0, a प्लस b का वैल्यू 0, a प्लस b का वैल्यू 0, ठीक है। तो देखिए a का वैल्यू यहाँ पे -b लीजिएगा, तो माइनस पहले से कितना हो जाएगा, b प्लस b का वैल्यू 2, तो b का वैल्यू कितना बन गया, 1, और a का वैल्यू कितना बन गया, -1 बन गया, बोलिए। यानी कि जब a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू +1 लीजिएगा, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 90 पे, यहां से 90 पर और यहां से -90 पर क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस बन जाएगा, ठीक है, हाँ कंटिन्यूस बन जाएगा। लिखिए फटाफट, देखिए यहां पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है f(x) का वैल्यू 10π/4 - x। देखिए थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं इसको हम लोग। देखिए f(x) का वैल्यू आपको कितना हो गया बताइए, 10π/4 - x डिवाइडेड बाय कितना हो गया, cot 2x किसके लिए, x डज नॉट इक्वल टू π/4 के लिए। अब आपको क्वेश्चन क्या करा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है π/4 पे, तो f π/4 का वैल्यू निकालिए। यानी कि जब x का वैल्यू आप π/4 लीजिएगा तो ये वैल्यू कितना होगा, ये आपको चाहिए। इससे पहले भी मान के चलिए इस वैल्यू को k ले लेते हैं, तो यहां से आपको k का वैल्यू चाहिए।
तो फंक्शन कंटिन्यूस है, आप जानते हो कि फंक्शन कंटिन्यूस है किस पॉइंट पर, π/4 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और किसका वैल्यू होना चाहिए, f ऑफ π/4 का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी ठीक है मनीष। अब यहां से जो π/4 पर जो वैल्यू होगा और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसको हम लोग फंक्शन कंटिन्यूस है, ये किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, लिमिट x टेंस टू π/4 fx के इक्वल हो जाएगा। अब इसका जो लिमिट का वैल्यू बनेगा वही किसका वैल्यू देगा, f ऑफ π/4 का वैल्यू देगा। तो निकाल लीजिए झट से, ये क्या बन गया, x टेंस टू π/4 बन गया और π/4 और fx का वैल्यू क्या बन गया, 10 π/4 माइनस x डिवाइडेड बाई क्या बन गया, cot 2x। बताइए यहां तक सही है, यहां तक सही है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लिमिट निकालने के लिए क्या करें, π/4 प्लस h ले लेते हैं इसका लिमिट निकालने के लिए। तो मेरे पास f ऑफ π/4 का वैल्यू, देखिएगा थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब होगा, अप डाउन कर रहा है थोड़ा सा। चलिए f ऑफ π/4 का वैल्यू क्या बनेगा बताइए, तो लिमिट क्या बन गया, h0, यहां देखिए यहां पे तो 10 बन गया, ध्यान से देखिएगा π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस एक्स और x का वैल्यू क्या बन गया, π/4 प्लस h डिवाइडेड बाई कितना बच गया, देखिए cot 2x, cot 2 इंटू एक्स, x का वैल्यू क्या बन गया, π/4 प्लस x बन गया। देखिए कितना हो गया, ये तो लिमिट h0 बन गया आपके पास। अब देखिए ये π/4 कैंसिल हो गया, तो आपके पास ओनली 10 माइनस h बन गया। यहां पर देखिए क्या बना, cot 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया बताइए, 90 प्लस 2x बनेगा। ये वैल्यू देखिए कितना बन गया, लिमिट h0 10 माइनस थीटा, माइनस 10 थीटा हो गया और cot 90 प्लस थीटा, बताइए कितना होता है, cot 90 हाँ माइनस 10 थीटा, तो माइनस में 10 2h होगा, ये माइनस कैंसिल हो गया और फॉर्मूला पर लाना है तो h से डिवाइड कर दिए, h से मल्टीप्लाई कर दिए, 2h से डिवाइड कर दिए, 2h से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, h से h कैंसिल हो गया और इसका वैल्यू कितना बन गया, 1/2। अब बताइए f ऑफ π/4 का वैल्यू कितना बन गया आपके पास, 1/2, यानी कि जब x का वैल्यू π/4 होगा तो वैल्यू कितना बनेगा, 1/2 बनेगा। चलिए लिखिए फटाफट, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे पास।